सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे। अच्छे से पढ़ाई भी शुरू कर दी होगी आपने। बच्चों, मैंने आपको ग्रामर में संधि का टॉपिक भेजा था, ठीक है। तो पहले वीडियो में मैंने दीर्घ संधि कराई थी आपको, और उसके बाद यण संधि करवाई। उसके बाद गुण, वृद्धि और अयादि की भी वीडियो भेजी थी, लेकिन कई बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि मैम समझ नहीं आ रहा है, वीडियो क्लियर नहीं है, तो मैं सोचा कि दोबारा बना देती हूँ। तो आप एक बार इस वीडियो को फिर से देखना, ठीक है। तो अगली संधि है बच्चों हमारी गुण संधि। अब गुण संधि के नियम देखो बच्चों, ए आ प्लस ई ई, ठीक है, ए। अब ध्यान से समझो इस नियम को। प्लस का साइन तो मैंने बेटा तुम्हें संधि में बताया था, विद्या प्लस आल्य, इस तरह से होते हैं दो शब्द, ठीक है। तो ये जो आपका प्लस का निशान है, इससे पहले वाला और बाद वाला, ये दो वर्णों का जब मेल होता है तब हमारी संधि होती है, ठीक है। तो इसमें ये नियम बताया है बच्चों कि प्लस का जो निशान है उससे पहले ए या आ में से कोई भी हो, और उसके बाद छोटी ई या बड़ी ई में से कोई भी आए। ये दो वर्ण होने चाहिए, चाहे आगे ए या आ में से होना चाहिए और बाद में ई या बड़ी ई में से होना चाहिए। तो मिलकर बनता है बच्चों आपका ए। क्या देखो, ए आ प्लस ई ई मिलकर बना ए। अब एक उदाहरण देखो बच्चों, देव प्लस ईशः। अब यहाँ देखो बच्चों हमारे पास क्या है, ए प्लस ई, ठीक है। तो ये मिलकर बन गया हमारा ए। यही नियम मैंने यहाँ लिखा है, देखो। अब ये जो ए बना है ये मात्रा के रूप में बच्चों जाता है आगे वाला जो शब्द है उसके ऊपर। तो देव शब्द में जो ए है वो मात्रा के रूप में आ जाएगा, और इसके बाद ये जो श बचा है ये इसके पीछे जाएगा, देवेशः। इस तरह से बना बच्चों हमारा देवेशः। समझ आया। इसके बाद देखो अगला नियम है ए आ उ ऊ। मतलब कहने का प्लस से पहले आपका ए आ में से कोई भी वर्ण होना चाहिए, और प्लस के बाद में छोटा ऊ या बड़े ऊ में से कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो आपका दोनों ये वर्ण मिलकर बनेंगे ओ। क्या बनेंगे, ओ। तो देखो एक उदाहरण है, एक प्लस ऊनः। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है बच्चों, अपने पास क के अंदर ए मिला हुआ है, और यहाँ है हमारा बड़ा ऊ, और इस नियम के अनुसार ये बन जाएगा आपके पास ओ, ठीक है। अब ये ओ जो है ये मात्रा के रूप में इस एक पर जाकर लगेगा, ठीक है। तो एक शब्द के साथ जब ओ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा एको, और यहाँ से ऊ तो हमारा ओ बन चुका, क्या बचा हमारे पास, न, एको नः। ये देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, एक प्लस ऊनः एको नः, देव प्लस ईशः देवेशः। समझ आ गया बच्चों। अगला देखो, अगला नियम है आपका ए आ प्लस री। प्लस से पहले ए आ में से होना चाहिए, और प्लस के बाद आपका री ऋषि होना चाहिए। तो दोनों वर्ण मिलकर अर बनाते हैं। क्या बनता है, ए रे। देखो यहाँ हलंत लगा है, आधा है बच्चों। उदाहरण देखो, देव प्लस ऋषि। ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ वे में क्या मिला हुआ है हमारे पास, ए, और ये है हमारा री। मिलकर अभी नियम बताया मैंने ये वाला अर। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास दो वर्ण हो गए, एक ए और एक रे। ये ए मिलेगा प्लस से पहले वाले शब्द में, मतलब आपके पूर्व पद में, और रे मिलेगा यहाँ पर। तो अब देव जो है इसमें से हमने ए बाहर निकाला था, तो वह जो है हमारा आधा हो गया था। जब ये वाला ए वह में मिलाएंगे तो ये पूरा वह बन जाएगा, ठीक है। और ये रे देखो बच्चों आधा है, रे के नीचे हलंत है, आधा है। आधा रे हमेशा वर्ण के ऊपर जाता है, तो यहाँ पर हमारा वर्ण बचा है बच्चों शी।
और ये रे आधा है इसलिए ऊपर जाएगा। आधा रे हमेशा ऊपर जाता है और पूरा रे हमेशा पैर में जाता है। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? देव ऋषि। अगला उदाहरण देखो, ए आ प्लस री और मिलकर बनता है बच्चों अल। ए में क्या, ए आ में क्या मिलाया हमने? री, और मिलकर बन गया ये हमारे पास अल। उदाहरण देखो, तव प्लस री कार है। यहाँ क्या है हमारे पास? ए प्लस यहाँ क्या है बच्चों? री। इस पद में लास्ट वाला वर्ण देखना होता है बेटा, दूसरे पद में आगे वाला वर्ण देखना होता है। ठीक है, तो मिलकर बनता है अल। अब देखो, अल में ए जो है वह में जाएगा, तब का तब रह गया हमारा, और ये जो री है ये आधा ले बन गया है। आधा ले ऐसे लिखेंगे हम, और ये कार है तो हमारा बन गया बच्चों त्वल कार है। समझ आया? आगे देखो, ये यहाँ पर आपकी गुण संधि कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है बच्चों वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का नियम देखो, प्लस से पहले आपके पास ए या आ में से होना जरूरी है और प्लस के बाद ए या आई में से होना जरूरी है। ठीक है, जब ये दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो आपके पास आई का निर्माण होगा। उदाहरण देखो, गंगा प्लस, सॉरी बच्चों, एक प्लस एकम। एक में हमारे पास ए है और ए और ए मिलकर बच्चों आई बनता है। क्या बनता है? आई। ये आई जो है वो मात्रा के रूप में किसके ऊपर जाएगा? कै के ऊपर। एक आई, और यहाँ से बच्चों हम कम लेंगे। ठीक है, एक आई कम, इस तरह से बनेगा। अगला देखो, ए आ प्लस ओ औ। जब पूर्व पद के अंत में ए या आ में से होना चाहिए वर्ण और उत्तर पद के शुरू में ओ या औ में से होना चाहिए, तो दोनों मिलकर बनता है बच्चों औ। तो उदाहरण देखो एक बार, महा प्लस औषधि। महा प्लस औषधि, यहाँ पर है बच्चों है के अंदर आ और औषधि का ओ, दोनों मिलकर बनेंगे बच्चों औ। क्या बनेंगे? औ। और ये औ जो है ये मात्रा के रूप में आगे वाले पद पर जाता है, तो महा के साथ हमने लगा दी बच्चों औ की मात्रा। ठीक है, और यहाँ से श और धी ले लिया, बन गया हमारा महौषधि। तो ये नियम समझ आ गया होगा। ऐसे ही देखो, देव प्लस ऐश्वर्यम, यहाँ ए है और यहाँ आई है। ए और आई ये वाला नियम है बेटा, ए और आई मिलकर क्या बनेगा? आई ही रहेगा। और ये जो आई है वो मात्रा के रूप में चला जाता है आगे वाले पद पर, तो वह के ऊपर देखो हमने आई की मात्रा लगाई और यहाँ से आई हट जाएगा। ठीक है, और पीछे वाला जितना भी हमारे पास पार्ट बच गया वो सब यहाँ लिखा जाएगा, देवैश्वर्यम। अगला देखो, गंगा प्लस ओघ है। या गंगा में क्या है बच्चों? आ और ओ। आ और ओ मिलकर औ बनता है और औ मात्रा के रूप में आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये ग के ऊपर औ की मात्रा आपकी लगेगी और यहाँ पर जो ओ है वो हटेगा, साथ में जो घ है वो यहाँ रहेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपकी वृद्धि संधि कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट है बच्चों आपकी अयादि संधि। अयादि संधि का नियम देखो, ए प्लस स्वर वर्ण, आई प्लस स्वर वर्ण, ओ प्लस स्वर वर्ण और औ प्लस स्वर वर्ण। कहने का मतलब बच्चों ये है कि प्लस से पहले ए आई ओ औ, ये जो हमने यहाँ पर निर्माण किया था जो यहाँ, ठीक है, ए आई ओ औ प्लस से पहले होने चाहिए और उसके बाद कोई भी स्वर वर्ण हो सकता है। स्वर वर्ण तो आपको पता ही है, ए आ ई ई उ ऊ री ए आई ओ औ। ठीक है, तो कोई भी स्वर वर्ण यहाँ पर हो सकता है। तो यदि आगे ए है तो हमारा बनेगा आय, यदि आगे आई है तो बनेगा आय, यदि ओ है तो बनेगा अव और औ है तो आगे आव। ये आपका अयादि संधि का नियम है। अब उदाहरण देखो, गई प्लस अक है।
अब यहाँ पर बच्चों आई है, ग के अंदर कौन सी मात्रा लगी है, आई की, तो ये वाला आपका नियम है, ठीक है। आई प्लस ए अलग स्वर वर्ण हो गया, तो मिलकर बना आपका यहाँ पर आई प्लस ए बन गया बच्चों आय। क्या बन गया, आय। अब इसमें दो वर्ण हो गए बच्चों। पहला वाला वर्ण मैंने बताया प्लस से पहले जो आपका पूर्व पद होता है उसके अंत में लगता है, और जो दूसरे वाला वर्ण होता है वो जो प्लस के बाद वाला जो आपका है पद उसके शुरू में लगता है, ठीक है। तो ये जो आ है ये ग के अंदर मिलेगा, ग के अंदर जब आ की मात्रा लगेगी तो गा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है ये, ठीक, और यहाँ पर अक है। अब ये आधा था बच्चों देखो, और ये वाला ए जब इस आधे ये में मिलेगा तो पूरा ये और कै, तो हमारा गई प्लस अकै बन गया गाय कह। क्या बना, गाय कह। अगला उदाहरण देखो, ने प्लस अनम। अब यहाँ पर ने में कौन सी मात्रा है बच्चों, ए की, ये वाला नियम है हमारा, ठीक है, ए की मात्रा, ए प्लस ए। क्या बना यहाँ पर देखो, आए, ए प्लस ए मिलकर बन गया हमारा आए। वही नियम है जैसे अभी पिछले एग्जाम्पल में मैंने बताया कि दो वर्ण है बच्चों, पहला वाला वर्ण प्लस से पहले वाले में जाएगा, दूसरा वर्ण प्लस के बाद वाले में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास न है, न के अंदर ए मिला तो पूरा न, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये आ गया, ये वाला ये यहाँ जाएगा, और ये ए जो है ये में मिलता है और पूरा ये बनाता है, उसके बाद न और मैं बच गया वो यहाँ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा बच्चों नयनम, ठीक है। अब एक और उदाहरण बताती हूँ मैं आपको, पो प्लस अनम, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चों मात्रा है हमारे पास ओ की, और यहाँ है बच्चों हमारे पास ए, दोनों मिलाए हमने तो देखो ओ और ए मिलकर अव बनता है, अव, ठीक है। ये जो ए है ये पै के साथ जाएगा तो पूरा पै, ठीक है, और फिर लिखेंगे इस वै को हम, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी स्वर होगा वो इस वै के अंदर मिक्स हो जाएगा, तो ए है वो हमारा वै के अंदर मिल गया तो पूरा वै, और उसके बाद न और मैं, ये बच गए बेटा हमारे न और मैं, ये हमने पीछे लिख दिए, तो हमारा नया शब्द बना है पवनम। एक और देखो, पो प्लस ये तो हो गया था बच्चों। अगला है हमारा पऊ प्लस अकह, पऊ प्लस अकह। अब यहाँ पर है बच्चों हमारा औ, और यहाँ है ए, दोनों मिलकर बनेंगे आव, ठीक है। अब औ जो है ए से मिला तो बना आव, आव आ जाएगा पै के साथ, ठीक है। पै के अंदर आ की मात्रा गई, ये आ की मात्रा कहाँ से आई, इस आव से, ये आ जो है पै के साथ जब मिलेगा तो पा बनेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद इस वै का नंबर है ये लिखेंगे हम, ठीक है, ओके। ये वै के अंदर ये वाला स्वर मिला तो पूरा वै हो गया, और पीछे जो कै है वो लिख दिया हमने, पाव कह। क्या बना हमारा, पाव कह। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये जो संधि का टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। आज मैंने आपको गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि करवाई है, तो स्वर संधि यहाँ कंप्लीट हो जाती है बच्चों, और आपके सिलेबस में स्वर संधि है, ठीक है। तो हमारा संधि का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ आपको अब समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।